सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाफिज़ अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्लास मैंने जितने भी टॉपिक्स थे वो तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता दिए और जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस क्लास में जनरल एंट्रीज हमने डिस्कस करी, हमने कॉल्स इन अरियर डिस्कस किया, हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स डिस्कस किया। आज उसका फिफ्थ टॉपिक करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पहली चीज़ क्लास में क्या समझनी होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन की सर मीनिंग क्या होती है। कोई भी टॉपिक उठाओगे हमेशा उसकी मीनिंग, थोड़ी सी कोर मीनिंग देखो एक्चुअली होती क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब बेटा मीनिंग क्लास देखो होती क्या है, व्हेन शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ओवर सब्सक्राइब्ड इट इज़ सेड टू बी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मतलब क्या होता है, कंपनी के जब शेयर्स को ओवर सब्सक्रिप्शन आती है, जितना सब्सक्रिप्शन वो चाह रहे होते हैं उससे ज़्यादा पब्लिक अप्लाई कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसको एग्जांपल से क्लास समझते हैं। तो अगर सपोज दैट टाटा स्टील नए शेयर्स कुछ इशू करना चाह रही है, ठीक है, सपोज दैट टाटा स्टील कुछ 1 लाख शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो टाटा स्टील की गुडविल तो मार्केट में बहुत अच्छी है, उसके सभी लोग शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं, उसके तुम भी शेयर्स परचेज़ करना चाहोगे और मैं भी शेयर्स परचेज़ करना चाहूँगा। तो ये कंपनी 1 लाख शेयर्स को अलॉट करना चाह रही है, बट कंपनी के पास हमेशा ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाएगी कंपनी के पास 1,20,000 की एप्लीकेशन, क्योंकि तुमने भी वहाँ पर अप्लाई किया और मैंने भी अप्लाई किया है। हमेशा जिस फर्म की गुडविल अच्छी होती है वहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। तो कंपनी के पास तो 1 लाख ही शेयर्स है, अब वो 1,20,000 शेयर्स को कैसे अलॉट कर सकती है। कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, इधर टू रिजेक्ट दो शेयर्स, जहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई या तो उसको रिजेक्ट कर देगी, और या फिर उसको क्या कर रही होती है, कंपनी एडजस्ट करती है अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स पे। तो रिजेक्शन के लिए हम लोग क्लास क्या लिख रहे होते हैं, टू बैंक अकाउंट, रिजेक्शन के लिए ऑलवेज टू बैंक अकाउंट, ऑन फॉर एडजस्टमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या एडवांस में भी कुछ पैसा जा रहा होता है। एकदम सिंपल से क्लास टॉपिक है कि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट होगा, 1 लाख शेयर्स थे 20,000 शेयर्स को या तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँगा और या फिर उसको एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसको क्लास क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत ईजी सा टॉपिक है हमारा। जहाँ पर क्वेश्चन में मुझे गिवन है शिप्रा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल आज फॉलोज। 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 5 रुपये फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल पे, टोटल 10 रुपये हो गया। एप्लीकेशन फर्म के पास आ जाती है 1,20,000 शेयर्स की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो गया क्लास। जैसे ही तुम्हारे पास ये गिवन होगा कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है एक्चुअल शेयर्स से, कंपनी के पास मैक्सिमम लिमिट थी 1 लाख शेयर्स की, बट एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स की, विच मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो गया हमारा। एप्लीकेशंस 1,10,000 शेयर्स वर अलॉटेड, 1 लाख शेयर्स, एंड द रिमेनिंग वर एप्लीकेंट्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। मतलब कि कंपनी ने क्या किया, 1,10,000 शेयर्स को 1 लाख शेयर्स दे दिए, 10,000 का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 10,000 को शेयर्स का कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड। देखो एंट्रीज, ये जनरल एंट्रीज क्लास कैसे कर रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सी एंट्रीज है, समझते जाओ मेरे साथ और कोशिश करना इसको मेरे साथ साथ तुम नोट भी करते जाओगे कि एक हैबिट तुम्हारी बन रही होगी कि बैंक अकाउंट में सर अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई 10 मिनट में मैं तुमको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखा दूंगा इस वीडियो में ही। सबसे पहले तो होती है हमारे पास एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन देखो क्लास कितनी की आ गई हमारे पास, एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयर्स की, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन वॉज ऑफ रुपीज़, एप्लीकेशन मेरे पास 2 रुपीज़ की गिवन है, तो एयरपोर्ट इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बी 2,40,000 रुपीज़ ओनली, 2,40,000 रुपीज़। एप्लीकेशन के सामने ऑलवेज क्लास एप्लीकेशन का शेयर से ही मल्टीप्लाई कर रहे होगे, दैट इज 1,20,000 शेयर्स। सेकेंड एंट्री विल बी आ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। यहीं पे ही क्लास सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे, बहुत ध्यान से समझना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हमेशा की तरह 2 शेयर कैपिटल तो लिखता ही हूँगा, देन उसके साथ साथ मुझे मेंशन करना होगा 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि कुछ शेयर्स को रिजेक्ट किया गया है
और कुछ शेयर्स का पैसा एडजस्ट भी किया गया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एकदम सिंपल, मैंने तुम्हें हमेशा बताया एप्लीकेशन के सामने ऑलवेज एप्लीकेशन का अमाउंट दैट इज़ 2,40,000। कैपिटल कितने शेयर से ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकती। देखो प्लस यहाँ पर हमारे पास जो कंपनी एक्चुअली इशू कर रही है शेयर्स वो 1,00,000 शेयर्स ही है, मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 शेयर्स के। तो कैपिटल के सामने मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 1,00,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बी 2,00,000 रुपीज़। रिजेक्शन हुआ था 10,000 शेयर्स का रिजेक्शन हुआ है, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बी 20,000 रुपीज़। एंड सिमिलरली 10,000 को एडजस्ट किया गया था, तो 10,000 इंटू 2 अलॉटमेंट में इट विल बी 20,000 रुपीज़। तो 2,40,000 रुपीज़ का पूरा हिसाब किताब यहाँ तक क्लियर हो गया। सिर्फ इसी एंट्री पे क्लास तुम्हें एडजस्टमेंट करना है और कोई खास पॉइंट नहीं है। अलॉटमेंट में एक पॉइंट होगा, वो अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट विल बी, एंट्री तो पहले करूँगा मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से क्लास देखो हमारे पास शेयर्स कितने थे, मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट वाज ऑफ ₹3, सो देयरफॉर इट विल बी 3,00,000 रुपीज़, 3,00,000 रुपीज़। देन रिसीव वाली एंट्री होगी यहाँ पर अलॉटमेंट की, तो रिसीव की एंट्री हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्लास समझो, एंट्री तो मैंने यहाँ पर कर दी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने तुम्हें हमेशा बताया अलॉटमेंट के सामने ऑलवेज अलॉटमेंट का अमाउंट दैट इज़ 3,00,000 रुपीज़ लिख रहा होता हूँ। बट देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 3,00,000 में 20,000 तो मैंने पहले ही एप्लीकेशन के समय रिसीव कर लिया था। कंपनी ने 20,000 रुपीज़ ऑलरेडी एप्लीकेशन का रिसीव कर लिया है अलॉटमेंट का एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो 20,000 रुपीज़ देयरफॉर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट। वी विल राइट ओनली 2,80,000 इन फ्रंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अंडरस्टूड है क्लास? जितना भी पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा वो अलॉटमेंट की एंट्री से तुम डिडक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, एक साथ मांगी गई थी। तो बेसिकली एकदम सिंपल सी एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे भी। अब फिफ्थ एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 शेयर्स multiplied by first and final call was of ₹5, therefore 5,00,000 return will be written in front of both. Sixth entry will be our received की एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने ऑलवेज 5,00,000 रुपीज़, यहाँ पे जो ऊपर अमाउंट दे रखा होगा। यहाँ पर क्लास हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। एकदम सिंपल सी चीज़ है। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आएगा तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, either to reject थ्रू बैंक और adjust toward further calls और allotment। अंडरस्टूड है क्लास? नाउ अब तुम अपनी बुक से जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक है वो कर रहे होगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे जहाँ पर सिर्फ रिजेक्शन होता है और पैसा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा। वैसे क्वेश्चंस मत करना जहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वाले टॉपिक है, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही होती है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखोगे, सारी चीज़ें आई थिंक सॉर्टेड तुमको मिल रही होंगी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।